हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स को कंटिन्यू रखते हैं। अब तक हमने लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कर लिया है और उसकी थ्योरम भी कर ली है। तो अब हम ये थ्योरम कर लेते हैं, आगे कंटिन्यू रखते हैं। थ्योरम है एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स विच इज़ बाउंडेड बिलो हैज़ ए रियल नंबर एज इट्स इन्फिमम। क्या कहती है थ्योरम? कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर का जो कि बाउंडेड बिलो है। ये मान लो कोई सेट है, इसमें ये एलिमेंट है, ये बाउंडेड बिलो है किसी एल नंबर से, तो इसका इन्फिमम ज़रूर होगा, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ज़रूर होगा। वैसे लॉजिकली देखें तो ये बात सच थ्योरम होती है, सही है, उनका प्रूफ करना होता है हमें। तो इसके लिए हमें ये रिजल्ट चाहिए जिसे कंप्लीटनेस एक्सियम कहते हैं। ये एक रिजल्ट ही होता है, ये इस थ्योरम को कंप्लीट कर रहा है। इसके प्रूफ के लिए हमें ये रिजल्ट चाहिएगा, इसके प्रूफ के लिए ये रिजल्ट चाहिएगा। क्या कहता है रिजल्ट? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल नंबर विच इज़ बाउंडेड अबव हैज़ ए रियल नंबर एज इट्स सुप्रीमम। कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल का जो कि अबव बाउंडेड है, ये सेट है बाउंडेड अबव है किसी यू नंबर से, तो उसका सुप्रीमम ज़रूर होगा। अगर कोई सी रियल नंबर से बाउंडेड अबव है तो ये इसका अपर बाउंड हो जाएगा। उनमें से सभी अपर बाउंड में से कोई एक लिस्ट अपर बाउंड भी होगा। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। प्रूफ जो थ्योरम में गिवन है उसी का यूज़ करते हैं। कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है उसे हम एस मान लेते हैं जो कि बाउंडेड बिलो है। तो क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो सेट के सभी एलिमेंट होंगे वो किसी नंबर से वी मान लो, या फिर बिलो के लिए हम अब तक एल यूज़ करते आए तो एल ही करनी है। एक्स जो सेट के सभी एलिमेंट है ना वो किसी रियल नंबर से बड़े हैं तभी तो बाउंडेड बिलो होंगे। एल यहाँ पर लोअर बाउंड है फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। अब हमें इस ऊपर वाले रिजल्ट का यूज़ करना है, जो भी कंप्लीटनेस एक्सियम है उसका यूज़ करने के लिए हमें इसे जो ये इन्फिमम है इसके सुप्रीमम का केस लाना पड़ेगा। इसके लिए हमें एक सेट डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन टी, जो कि माइनस एक्स, जो भी एस सेट के एलिमेंट थे ना उनका नेगेटिव ले लिया, क्योंकि अगर ये सेट है इसका इन्फिमम होगा तो इस सेट का सुप्रीमम हो जाएगा। वो वहाँ पर वो कंडीशन लगाते हैं ऊपर वाली। अब ये सेट डिफाइन कर लेते हैं, एक्स के सभी जो एलिमेंट एस से आएंगे और उसका नेगेटिव कर लिया। अब अगर एस नॉन एम्प्टी था तो टी भी नॉन एम्प्टी होगा। ये एम्प्टी सेट की नोटेशन होती है। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। हमने टी सेट डिफाइन कर लिया था, वो माइनस एक्स एक्स बिलोंग टू एस, ऐसे है, और ये नॉन एम्प्टी भी है। अब कोई वाई एलिमेंट ले लिया, मान लो माइनस एक्स इस फॉर्म का होगा फॉर सम एक्स बिलोंग टू एस। कोई वाई एलिमेंट लिया हमने। अब एस जो गिवन कंडीशन थी उससे क्या किया था हमने, एक्स वी से बाउंडेड बिलो था फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। यहाँ से क्या होगा, माइनस ले लेंगे दोनों साइड, -1 से मल्टीप्लाई, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस वी। और माइनस एक्स क्या था, वाई। यहाँ से क्या आ गया, वाई जो है माइनस वी से छोटे हैं फॉर ऑल वाई बिलोंग टू टी। यहाँ से क्या बन गया, जो सेट टी है ना वो बाउंडेड अबोव है। सेट टी इज बाउंडेड अबोव बाय माइनस वी। तो जो कंप्लीटनेस एक्सियम जो रिजल्ट पढ़ा था हमने उससे हम क्या कह सकते हैं, जो ये माइनस वी आया है ये टी सेट का सुप्रीमम है। ये तो नहीं कह सकते एग्जैक्टली, पर टी सेट का सुप्रीमम ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। उसे हमें माइनस एल ही मान के चलो, क्योंकि वहाँ एल से रिलेट कर देंगे ना हम। यहाँ सुप्रीमम आ जाएगा, वहाँ इन्फीमम हो जाएगा, नेगेटिव में चल रहा है टी सेट।
अब क्या होगा, वाई जो है माइनस एल से होगा, वाई के जो टी के सभी एलिमेंट है वो माइनस एल से छोटे होंगे, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू टी। और वाई क्या था, माइनस एक्स माइनस एल फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। यहाँ से क्या आ गया, अब -1 से फिर मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एल। यहाँ से क्या आ गया, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस। जो एस सेट है वो बाउंडेड है, बिलो हो गया। एल जो है, एल इज लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। एल यहाँ से लोअर बाउंड आ गया। एल डैश, अब अगर हम कोई दूसरा सेट लेके चलें और उसे इसे छोटा दिखा दें तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। एल डैश इज एनी अदर लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। तो एक्स जो एल डैश, सेट के सभी एलिमेंट इस एल डैश से बड़े होंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एस, क्योंकि एल डैश एक लोअर बाउंड है। अब एक्स जो है वो एल डैश, सेट के सभी एलिमेंट एल डैश से बड़े हैं। अब हम माइनस साइन लेके आए तो माइनस से मल्टीप्लाई करें, साइन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एल डैश। यहाँ से क्या आ गया, ये क्या है, वाई माइनस एल डैश। ये क्या आ गया, ये टी का एलिमेंट थे, फॉर ऑल वाई बिलोंग टू टी। टी यहाँ पर क्या होगा, इसका अपर बाउंड हो गया, माइनस एल डैश इज एन अपर बाउंड ऑफ सेट टी। पर हमने पीछे क्या प्रूव किया था, माइनस एल जो है लिस्ट अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट। ये माइनस एल यहाँ पर अपर बाउंड था सेट टी का। माइनस एल अगर अपर बाउंड है, लिस्ट अपर बाउंड है उस रिजल्ट से, क्योंकि टी सेट बाउंडेड हो गया था अब, तो उसका सुप्रीम ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो माइनस एल हमने मान लिया था, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी अब, क्योंकि हमें पहले ही पता था, टी हमने ऐसा डिफाइन करा था इनके नेगेटिव में, तो हम उसका पॉजिटिव लेंगे तो वो उसका सुप्रीम इन्फीम बन जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रिवर्स हो जाएगा जस्ट। अब माइनस एल लिस्ट अपर बाउंड है, तो ये सभी अपर बाउंड में छोटा होगा। अब एल डैश हमने अपर बाउंड प्रूव किया है, तो ये एल डैश से छोटा होगा माइनस एल डैश से। तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ से क्या आ गया, एल डैश जो, अब सेट एक्स का ये लोअर बाउंड भी तो था एल डैश, और यहाँ से भी एल लोअर बाउंड था सेट एस का, एल डैश भी लोअर बाउंड है सेट एस का। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या हो गया, एल हो गया। एल इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सेट एस। तो रिजल्ट आ गया ये, यही तो प्रूव करना था हमें। अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है रियल नंबर का जो बाउंडेड बिलो है, क्या लेके चले, टी सेट डिफाइन कर लिया हमने, उसका नेगेटिव, और वो रिजल्ट यूज़ कर दिया हमने कंप्लीटनेस एक्सियम। उसमें क्या था, अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीम ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। तो वहाँ से हमने ऐसा नंबर ले लिया है माइनस एल, क्योंकि टी और एस में माइनस का ये डिफरेंस है, टी सेट और एस सेट में। अगर हम इसका माइनस साइन चेंज करेंगे तो उसका इन्फीम बन जाए, ऐसा नंबर चूज़ किया हमने। तो वही बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो की डेफिनेशन लगाते गए और प्रूफ हो गया।